अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टीवी। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया कि करेंसी नोट जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये कागज़ के टुकड़े ही तो हैं। फिर इनकी इस कदर वैल्यू किस वजह से है? और हमारी गवर्नमेंट या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके पास पैसा छापने की मशीन है, वो अनलिमिटेड नोट छाप कर हर शख्स को एक ही वक्त में करोड़पति क्यों नहीं बना देते? जिससे क्या ही अच्छा हो कि हर शख्स के पास अनलिमिटेड पैसा आ जाए और पूरे मुल्क से गुर्बत पूरी ही ख़त्म हो जाए। फिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती? इस सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मगर पहले यह समझ लें कि करेंसी दरअसल होती क्या है। क्या ऐसी चीज़ है जो कागज़ के इस टुकड़े को इस कदर वैल्यू देती है? दोस्तों, इंसान इब्तिदा में लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों के बदले चीज़ें देकर तिजारत किया करता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास कुछ गंदम है और वो फिक्स मिकदार के अंदर चावलों के बदले में अपनी गंदम वो चावलों वाले शख्स को बेच रहा है, लेकिन ये तरीका इतना रिलायबल नहीं था। चीज़ों की वैल्यू तय करने के लिए इंसान ने गोल्ड यानी सोने को स्टैंडर्ड बनाया, जो कि कीमती धात है। इस सोने के सिक्कों को इसके वैल्यू के हिसाब से लेन देन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फिर आया करेंसी नोटों का दौर और बैंकिंग सिस्टम का आगाज़ हुआ। बैंकों ने लोगों को कहा कि आप अपने पास मौजूद तमाम गोल्ड हमारे पास बतौर ज़मानत रखवाएं और सोने की मालियत के बदले में हम आपको एक ऐसा नोट देंगे या एक कागज़ का ऐसा टुकड़ा देंगे जो कि हमारी गारंटी से जारी होगा और आप इसको लेन देन के लिए सिक्कों की तरह करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए आज भी हमारे करेंसी नोटों पर यह लिखा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान से जारी हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान इन नोटों की गारंटी स्टेट बैंक के थ्रू देती है, जो कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। और पाकिस्तान के बैंक इसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि स्टेट बैंक जो भी नोट छाप रही है, इसके बदले में इसके पास इसी मालियत का रिजर्व गोल्ड मौजूद है और वो हर एक शख्स को ये गोल्ड देने की पाबंद है जिसके पास स्टेट बैंक की ज़मानत से जारी हुआ कोई भी करेंसी नोट मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक स्टेट है, जबकि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर उनका सेंट्रल बैंक किसी भी और नाम से हो सकता है, जो नोटों को उनकी वैल्यू के हिसाब से छापता है और गारंटी देता है, जिसकी वजह से ये नोट की वैल्यू बनती है। लेकिन आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब जो भी गवर्नमेंट चाहे जितना चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंसी नोट छाप सकती है। यानी कि आज की दुनिया की हर गवर्नमेंट आज़ाद है कि वो जितना भी चाहे बिना रिजर्व के यानी बिना गोल्ड के छाप सकती है और इस पैसे की गारंटी दे सकती है। तो फिर सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात है, जिन्हें समझने से पहले मैं आपको जिम्बाब्वे की मिसाल देता हूँ। साल 2002 के अंदर जिम्बाब्वे के सदर केबी ने ये सोचा कि हमारे मुल्क पर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसे चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, और लोगों पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, पर हमारे पास पैसा छापने वाली मशीन ज़रूर है। तो क्यों ना हम जब चाहे जितना चाहें हर शख्स को अमीर बना दें, अपना कर्जा भी उतार दें और हमारे पूरे मुल्क से गुर्बत को ख़त्म कर दें। लिहाजा ऐसा ही किया गया और अनलिमिटेड नोट छापना शुरू किए गए। 2008 तक इस मुल्क ने इतने नोट छाप दिए कि हर शख्स अरबपति बन गया। हर शख्स के पास पैसा था, लिहाजा इतना पैसा होने के बाद कोई भी शख्स काम नहीं करना चाहता था, जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर आज घर बैठे हर शख्स के पास अरबों रुपए आ जाएं, तो कौन शख्स भला फैक्ट्री में जाकर सारा दिन थकाने वाली जॉब, सरकारी नौकरी या बिजनेस करने का सोचेगा? इससे हुआ ये कि मुल्क में प्रोडक्शन कम होने लगी। जो चीज़ें पहले से मुल्क के अंदर मौजूद थी, इनके रेट हर 24 घंटे बाद डबल होने लगे, क्योंकि चीज़ें कम थी और ख़रीदार ज़्यादा थे और हर शख्स के पास इसे ख़रीदने के लिए पैसा था। यानी कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम, जिससे कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। ये कीमतें इस कदर बढ़ गईं कि गवर्नमेंट को 10 लाख और इवन के 100 ट्रिलियन तक के नोट को छापना पड़ा। एक ब्रेड लेने के लिए लोग गाड़ी भरकर पैसा लेकर जाते और 10 लाख और कई मिलियंस के अंदर एक ब्रेड खाने के लिए इस मुल्क में फ़रोख्त होने लगी। जिम्बाब्वे के करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर गई और आम तौर पर महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन, जो कि 3% के करीब रहनी चाहिए, जिम्बाब्वे के अंदर इसकी वैल्यू 6.56 ट्रिलियन गुना तक बढ़ गई।
आपको बताता चलूं कि इस डिजिट में 22 नंबर आते हैं, जिसके बाद आखिरकार गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो अपने पास मौजूद तमाम नोटों को आग लगा दें, क्योंकि अब इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं है। और इसके बाद इस मुल्क ने फॉरेन करेंसी नोटों यानी डॉलर और यूरो को इस्तेमाल करना शुरू किया और आज तक इस मुल्क के अंदर यही करेंसी नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखा कि सिर्फ पैसा छापकर लोगों को अमीर बना देना गरीबी ख़त्म करने का हल नहीं है। इससे उल्टा महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि हर शख्स के पास दौलत आ जाती है और रिसोर्सेज कम होने लगते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क के अंदर 10 लोगों के पास 10 रुपये हैं, यानी कि टोटल इस मुल्क के लोगों के पास 100 रुपये हैं। सिर्फ 100 रुपये के नोट इस मुल्क में गर्दिश कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई शख्स कोई चीज़ बेचना चाहता है तो वो सिर्फ 100 रुपये तक की बेच सकता है, क्योंकि इस मुल्क के पास रिसोर्सेज ही सिर्फ 100 रुपये तक मौजूद हैं। और अगर वो इससे ज़्यादा के नोट छापेगा तो इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी की या उस चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसे एक मिसाल से ऐसे समझ लें कि फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट एक 100 रुपये के नोट के बाद 1000 रुपये के नोट को मज़ीद छाप लेती है, तो अब इस गाड़ी की कीमत जो कि पहले 100 रुपये थी, अब इस गाड़ी की कीमत हो जाएगी 1100 रुपये। यानी कि महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जितना लोगों के पास पैसा होगा। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुसलसल करेंसी डीवैल्यूएशन का शिकार है। रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह है करप्शन, यानी मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाना, गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पर कर्जा लेकर पैसे लगाना, फिर उन्हीं पैसों के साथ साथ सूद भी अदा करना, जिससे होता यह है कि पाकिस्तानी पैसा मुल्क से बाहर जाता है। गवर्नमेंट को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मज़ीद नोट छापने पड़ते हैं और इसी से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर टैक्स नेट का निज़ाम भी फ़ाल नहीं है। ज़्यादातर जिन लोगों पर टैक्स लगता है वो टैक्स देते नहीं हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एनर्जी क्राइसिस, जिससे ज़्यादातर इंडस्ट्रियां तंग आकर बाहर शिफ्ट हो रही हैं। मुल्क से एक्सपोर्ट का कम होना, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारा मुल्क प्रोड्यूस करके बाहर मुल्कों को बेच सकता है और बाहर का पैसा हमारे मुल्क में ला सकता है, इस पर कोई तवज्जो ना देना। इसके अलावा पूरी दुनिया की तरफ से लगाई गई कोई ऐसी पाबंदी जिसकी वजह से बाहर मुल्क की कंपनियां किसी मुल्क के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, इसकी वजह से भी उस मुल्क के नोट की वैल्यू कम होती है। और यही सेम हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ भी है। गवर्नमेंट अपने कर्जे उतारने के लिए और अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुसलसल करेंसी नोट छाप रही है, जिससे रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा सोचने की बात यह है, हम लोग क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि पैसा कमा सकें और उससे चीज़ें खरीद सकें। अगर हर शख्स के पास बैठे बैठे पैसा आ जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? क्या अगर मजदूर के पास या रेडी लगाने वाले शख्स के पास भी घर बैठे अरबों रुपए आ जाएं तो क्या भला वो काम करेगा? यकीनन बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिससे चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और इसी वजह से महंगाई बढ़ेगी। कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा छापने की हद GDP के ज़रिए तय करती है, यानी कि इस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर पैदा होने वाले गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट या मॉनेटरी वैल्यू, इसकी वैल्यू के बराबर ही कोई गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है। यानी कि आसान अल्फाज में इतना पैसा छाप सकती है जितना एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट पैदा होती है। अगर वो इससे ज़्यादा छापेगी तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क है जिसके अंदर एक ही गाड़ी मौजूद है, लेकिन इसके ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं। हर ख़रीदार के पास इसे ख़रीदने के लिए पैसा है। अब इस गाड़ी को बेचने वाला अपनी इस गाड़ी को मैक्सिमम रेट पर नीलामी पर बेचेगा, यानी कि महंगे से महंगा। पाकिस्तान में इस वक्त आमदन कम और ख़र्चे ज़्यादा हैं, इसलिए ये मज़ीद नोट छापने के बजाय IMF से शराइत पर और मुल्क के हसासों को गिरवी रखकर कर्जे ले रही है। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई ही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहे नहीं छाप सकती, वरना इसका हाल भी ज़िम्बाब्वे जैसा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.